संगठन से बड़ा व्यक्तित्व ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं, और इसके अलावा पवन सेवर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहले जयप्रकाश जी, क्या वाकई व्यक्तित्व जो है वो संगठन से बड़ा हो गया पार्टी में, ऐसा लग रहा है, और इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलें। ठीक है, देखिए मैं सुन रहा था, हमारे साथी है भाई कंवरपाल गुर्जर जी और जयप्रकाश दलाल, ये साथी अपनी बात को भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी 1914 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से चुनाव लड़े जाते हैं। 2014 और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आए तो ये कहते हैं कि मोदी जी को वोट दो। पार्लियामेंट का समय आए, कोई पार्लियामेंट के उम्मीदवार कितने नकम्मे और नालायक को टिकट दे दी जाए, बोला वोट मोदी जी को दो, भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं कहते? पहले तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा मेरा सवाल है इन लोगों से, कांग्रेस पार्टी का संगठन देश में और दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई उदय भान जी को चुना है, मैं इसमें साथियों को बताना चाहता हूं, इनको पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता होंगे और एक दलित समाज से संबंध रखने वाले भाई उदय भान जिनकी दूसरी पीढ़ी राजनीति में है तो वो प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। और 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए हैं चारों ही बहुत बढ़िया हैं और इसलिए संगठन और बड़ी मजबूती से चलेगा। मैं जयप्रकाश दलाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्रुति चौधरी एक बहुत हमारी बेटी है, नवयुवक है, नई ऊर्जा है, काम करने की उसकी सोच है, वो अध्यक्ष बनी है तो उनको बड़ी तकलीफ होगी है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं इंटरनल मैटर है। क्योंकि भिवानी के अंदर ये सारा सौदा साफ हो जाएगा, इसलिए लोग परेशान हैं। ठीक है। जो आज संगठन माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल और प्रियंका जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके साथियों की, लेकिन क्या एक सवाल, कोई मुकाबला जी जयप्रकाश जी, एक सवाल ये है कि कमी कहां रह गई कि आप लोग 8 साल में संगठन नहीं बना पाए। हरियाणा में 2 प्रदेश अध्यक्ष आपने बदल दिए, उसके बाद जो प्रभारी थे वो अपनी पीड़ा दिखाते थे, संगठन नहीं खड़ा हो पाया, क्यों? आखिर संगठन हमारा बहुत मजबूत है। हरियाणा प्रदेश का हर किसान और मजदूर, मझोला व्यापारी और कर्मचारी इस बात को मानता है कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में भाई उदय भान के साथ मिलकर के दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कांग्रेस पार्टी करेगी। और हमने दिखा दिया था संगठन क्या है। संगठन तो एक साथियों का होता है। आपने याद होगा बड़ौदा बाई इलेक्शन के अंदर संगठन नहीं था, लोगों ने 14,000 के भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी, वो ऐलनाबाद में संगठन नहीं दिखा ना, जो टीम बड़ौदा उपचुनाव में थी। आज पहली बार सोशल इंजीनियरिंग, नहीं जयप्रकाश जी, नहीं सवाल तो ले लें आप, जो आप ही की टीम के लोग बोलते हैं, आप ही की पार्टी के लोग बोलते हैं। अब सवाल तो सुनिए सर, आपकी टीम के लोग बोलते हैं कि जो संगठन बड़ौदा उपचुनाव में खड़ा हुआ वो ऐलनाबाद में गायब हो गया, वहां सारे नहीं दिखे एक साथ। नहीं, वो जो कमी रही ऐलनाबाद में उसको ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। जी मैं आता हूँ आपके पास। पवन जी 10 दिन में आप ये कहोगे कि कांग्रेस पार्टी की आंधी आ गई है। चलिए ठीक है, 10 दिन बाद फिर बात करेंगे सर। पवन हमारे साथ है। पवन, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि ये जो ये सारी बातें हो रही हैं, अपर हैंड की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है, लेकिन इन सबके बीच में कुल मिलाकर बात यह है कि नेतृत्व या छाप जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही रहने वाला है। ये बात बाकियों को भी समझनी होगी। बिल्कुल वरुण, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने जो सूची को मंजूरी दी है, जो सूची जारी हुई है हरियाणा कांग्रेस के संगठन की, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने अपना संदेश जाहिर कर दिया है और ये एक तरह से संकेत है बाकी जो कांग्रेस के नेता है उनके लिए कि उदय भान जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर अगर, या उनकी रिकमेंडेशन पर, उनके सुझाव पर अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जितेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी अध्यक्ष उनके सिफारिश पे बनाया गया है, उनके सुझाव पे बनाया गया है, तो ये समझना होगा बाकी हरियाणा के कांग्रेस के तमाम नेताओं
नेताओं को कि जो ये हरियाणा में अब जो कांग्रेस का संगठन बना है, ये 2014 से पहले का वो संगठन उस तरीके का मान लीजिए जब फूलचंद मुलाना प्रदेश के अध्यक्ष थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उस वक्त जो संगठन में जो जिस तरह से होता रहा है उस तरह का संगठन बनेगा, इस तरीके के संकेत कांग्रेस हाईकमान ने दे दिए हैं। भले ही कांग्रेस के नेता, बाकी जो नेता है वो इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो अगले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी जयप्रकाश दलाल जी कह रहे थे कि एक दलित के बेटे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। क्या अशोक तंवर दलित का बेटा नहीं था? क्या कुमारी शैलजा दलित की बेटी नहीं थी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ 8 साल में जब वो उनके साथ उन्होंने क्यों उस तरह की सहयोगात्मक भूमिका नहीं निभाई? क्या दलित वो दोनों नहीं थे? या उदय भान अलग से कोई दलित नेता हैं जो कुमारी शैलजा में वो वाला दलित नेतृत्व तो नहीं था या फिर अशोक तंवर में नहीं था? तो सवाल कई हैं, लेकिन अब ये उम्मीद करनी चाहिए, बेहतर की उम्मीद अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान कांग्रेस की राह नहीं है। जी, कांग्रेस की राह आसान नहीं है स्पर्श, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें रही हैं, क्या जिस तरह से सबको एडजस्ट किया गया है, क्या ये माना जाए कि हाईकमांड पे प्रेशर टैक्टिक्स चल गया, सबने एक तरह का प्रेशर माउंट किया और सबको यहां पर संतुष्ट करना पड़ा पार्टी को? देखिए, जो लिस्ट निकलकर सामने आई है उसमें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज्यादा चलती हुई नजर आई है और बाकी नेता नाराज ना हो जाए इसलिए तमाम बाकी जो नेता हैं उनके भी जो करीबी है उनको एडजस्ट जो है कहीं ना कहीं किया गया है। लेकिन आलाकमान की चली है, लेकिन कितने जमीनी स्तर पर नेता जो है इसको मानते हुए नजर आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आलाकमान हर बार जो है किसी तरीके से जो है नेताओं को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अलग अलग जो गुट है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जो इच्छा है वो आगे रखते हुए जो है नजर आते हैं और ये पिछले दिनों हमने लगातार देखा था। लेकिन अब आलाकमान ने कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को सेट करने की जब ये कोशिश की है तो कितनी जो चीजें तमाम नेता यहां पर मानते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में वो पता जो है चलता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक पूरे प्रदेश में जो अब ये नया संगठन बना है, नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो घूमते हुए नजर आएंगे तो वो मन टटोलने का काम करेंगे। कितनी जल्दी जो आने वाले समय में संगठन बनता हुआ नजर आएगा, इसका फायदा किस तरीके से कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गैप भरने का काम जो है करते हुए पिछले कुछ दिनों में नजर आ रही है। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं पार पाई है जब आलाकमान ने, तो उसका कितना फायदा जो है जमीनी स्तर पर कांग्रेस उठाती हुई नजर आ सकती है, देखने वाली बात रहेगी। जी राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो फॉर्मूला है प्रेसिडेंट के साथ कई वर्किंग प्रेसिडेंट लगा देना, ये फॉर्मूला हमने देखा पंजाब में या उत्तराखंड में ये कामयाब नहीं रहा, लेकिन उसी फॉर्मूले के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, वजह क्या है? कहां जा रहे पूछो ना। ये सरकारी नियुक्ति के साथ नेतृत्व जी राजेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से इसे करेक्ट करके आप तक लौटते हैं। जयप्रकाश जी, जो सवाल अभी पवन पूछ रहे थे, भाई अगर दलित एक विषय है तो फिर तो पहले 2-2 प्रधान आपने दिए, लंबे समय तक दिए, तब उनका सहयोग क्यों नहीं हुआ? उनकी मीटिंग के अंदर विधायक क्यों नहीं जाते थे? अगर वो साइकिल यात्रा निकालते थे तो पैरेलल एक अलग यात्रा क्यों निकलती थी? अगर दलित अध्यक्ष कुछ करता था तो फिर विपक्ष आपके द्वारा अलग कार्यक्रम क्यों करना पड़ता था? सवाल तो ये उठेंगे अगर ये वाला कार्ड खेला जाएगा तो। देखिए, ये कार्ड नहीं खेला गया है गोयल साहब, ये तो सोशल इंजीनियरिंग के तहत नहीं तो ये ना, हाँ तो फिर ये कहिए सोशल इंजीनियरिंग, आप ये क्यों कह रहे हैं कि दूसरों को परेशानी हो रही है दलित अध्यक्ष बनाने से? ये तो परंपरागत रूप से हम देख रहे हैं लगातार दलित ही अध्यक्ष बन रहा है। मैं बताता हूं जी बोले। परेशानी हो रही दूसरों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को और आप पार्टी को आज बड़ी परेशानी होगी। ठीक, क्योंकि ये बात कही इन्होंने अशोक तंवर की। अशोक तंवर मेरे सामने खड़ा होकर बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाने के लिए उनको भी बनाने में रिकमेंडेशन की थी। अपनी बहन शैलजा जी, उनकी बहुत छोटी बहन के बराबर है, वो मिलकर के चले। अब ये भारतीय जनता पार्टी खुद में तो सब कुछ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तो हालत ये है, जब आपको याद होगा ये अपना इसमें हिमाचल प्रदेश में एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रह गई थी, तो उस वक्त आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी में थे शर्मा जी, उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। पहले शर्मा जी को कहते थे कि भ्रष्ट है, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया पाक साफ हो गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूं, कौन सा तीर्थ स्थान आपके पास, आपकी पार्टी में शामिल हो जाए, पाक साफ हो जाए, और वो कांग्रेस में अच्छा काम करे तो भ्रष्ट और हो जाए? तो ये ड्रामा है। आज जो इस तरीके का संगठन ये बना है, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपोजिशन लीडर है, जिस तरीके से आपने देखा हुआ असेंबली में एक विपक्ष के नेता
के लिए जो उन्होंने भूमिका निभाई है, तो सरकार की बोलती बंद हो जाती है। फील्ड में भाई उदयभान और इनके साथी काम करेंगे, और सबसे बड़ी ताकत इन साथियों को डर है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार जयप्रकाश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शमशेर गोगी हमारे साथ जुड़ गए, असम से विधायक हैं। गोगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आप समझाइए कि ऐसा क्या अब हो जाएगा जो पिछले अध्यक्ष कार्यकाल में नहीं हो पाया है, जो हो सकता था? जनाब, पहले तो जो नई टीम बनी है उसको मेरी तरफ से बधाई जी। और बाकी की बात आप ये है कि अब तो बालक पैदा हुआ है, उसको होश तो आने दो जी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जयप्रकाश जी कह रहे हैं 10 दिन के अंदर आंधी चलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, जब हाईकमान ने फैसला किया है तो अच्छे के लिए किया, मुझे भी लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन शमशेर जी, सवाल वही है, वो संगठन का सवाल है। वो संगठन क्यों नहीं बन पाया आपके हिसाब से? संगठन भी हफ्ते 10 दिन में, अब जब प्रधान बना है, वर्किंग प्रेसिडेंट बनी है, तो संगठन की थोड़े दिनों में बन जाएगा। अब शुरुआत हुई है तो साफ काम एक ही दिन में नहीं होता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पिछले प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, वो क्यों नहीं बना पाए, और अब एकदम से कैसे बन जाएगा, मैं समझना चाह रहा हूं। इसका जवाब तो बड़े बड़े नेता दे सकते, मेरे से पूछ रहे हो। नहीं सर, आप भी बड़े नेता हैं। मैं तो ये बता सकता हूँ आपके माध्यम से, पिछले अध्यक्ष ने बहुत मेहनत करी, उसको नहीं मिली, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि अगर आप मेरी टीम नहीं बना सकते तो मैं प्रधान नहीं रहना चाहता जी। उनको हटाया नहीं गया है, उन्होंने खुद छोड़ा है। सम्मानजनक तरीके से जाके उन्होंने कहा कि मैं बिना टीम के काम नहीं कर सकती, अगर संगठन नहीं बन सकता जी। तो हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो सिर मत्थे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी टीम आएगी, जो टीम बनेगी, वो काम करेगी। हम सब मिलके, हमारा एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को जिताया जाए, बाकी का काम हाईकमान का है। जी, वो सवाल मेरा वही था जयप्रकाश जी, मैं वही जानना चाह रहा था। अगर कोई अध्यक्ष ये कहे कि अगर मैं टीम नहीं बना सकती हूं तो फिर ठीक है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। यही तो बात हम पूछ रहे थे कि टीम नहीं बन पाई पहले। देखिए, आप हमारे अंदर गोयल साहब लड़ाई ना नहीं, मैं कोई लड़ाई नहीं करवा रहा सर। नहीं चाचा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो चाहा, जैसे वो चलाती थी, सब चलते थे, सब उनके इशारे पे काम करते थे। आप बार बार ये कहते हैं कि वे उनके विधायक। मैं कह रहा हूँ, गोगी साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने बुलाया, हम तो ठीक है, नई टीम अच्छा काम करे, हमें थोड़ी दिक्कत है। कांग्रेस सरकार की तरह मजबूत है, और आप तो खुद एक एडिटर है गोयल साहब, आप तो इस तरीके से बात करते हो। मैं ये कहता हूं कि जितने दलित, मान लो आपने कहा 4 बार बने, चारों में हुड्डा साहब की सहमति या उनके साथी और बहन शैलजा जी का जो बात करते हो, ये इनके तो हुड्डा साहब से पारिवारिक संबंध है, इनमें किसी प्रकार की दरार नहीं आ सकती, चाहे कोई कितना भी जोर ला ले। एक है, शैलजा जी अच्छे काम करके गई है, मेहनत करी है, उन कामों को भाई उदयभान आगे बढ़ाएंगे। ये तो चेन है, वो गई कहाँ है, कहीं और चले गए? नहीं, हमने थोड़ी कहा कहीं गई है सर। जयप्रकाश जी भाई ठीक है, अब मेरा सवाल वही है, अब टीम बन जाएगी ना? नहीं भाई, मैं नहीं लड़वा रहा किसी को, मैं पूछ रहा हूँ टीम बन जाएगी ना? हाँ, टीम बनेगी। पहले 4 थी टीम, तो बगैर टीम कब रहे हैं? अभी तो गोगी जी बोल रहे हैं ना टीम नहीं बन पाई। से नीचे रहे। अब आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनी उत्तर प्रदेश में, चीफ मिनिस्टर की ओथ ये 20 दिन के बाद दिलवा पाए, आपको याद होगा इस बात का। अब मैं उसमें फिर एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि 20 नहीं वो ठीक है, चलिए वहां 20 दिन के बाद ओथ हो गई, उसके लंबे टाइम तक आप लोग नया सीएलपी नहीं चुन पा रहे थे, चलो वहां तो ओथ हो गई, आपको सीएलपी चुनना था, चुन लिया आपने, लेकिन समय लगा। फिर मैं यही कह रहा हूँ, पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार संगठन बनाती है। ठीक है, पार्टी हाईकमांड, यानी सभी पार्टियां बराबर है ना, सबका काम करने का तरीका है, ठीक है। नहीं, वो तो हर प्रेसिडेंट का काम करने का तरीका तो देखो अलग अलग रहता ही है, लेकिन पार्टी की नीति प्रेसिडेंट कोई हो, सब मिलकर के चलते हैं। जो आज प्रेसिडेंट भाई उदयभान सिंह बने हैं, ये सबको साथ लेके चलेंगे, जो सीनियर लोग उनके तजर्बे का लाभ उठाएंगे और सब मिलकर के काम करेंगे। हरियाणा में कोई ताकत नहीं कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से रोक सके। नई चुनौती दिख रही है क्या आपको? जो पंजाब की हवा है वो हरियाणा में बहेगी क्या, ऐसी आशंका है क्या आपको? नहीं, इन तिलों में तेल ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी थी, बाय डिफॉल्ट। सरकार तो उन्होंने आपकी हटाई ना, अपदस्थ तो आप ही को किया उन्होंने, पंजाब में भी, दिल्ली में भी। कई बार ऐसा हो जाता है, आपको याद होगा
2004 में मैं लोकसभा विधानसभा का सदस्य था, मैंने लोकसभा लड़ी थी। फील गुड के नाम से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 महीने पहले चुनाव करवाए थे, ये समझ करके हमारी सरकार बनेगी। लेकिन वहां सरकार तो कांग्रेस पार्टी की लेड बाय यूपीए बन गई। परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं। सरकार हमारी बनी, उन्होंने सोचा था हमारी बनेगी, हमने भी ये सोचा था कि हमारा अच्छा होगा, लेकिन बाई चांस लोगों ने नहीं स्वीकार किया। मैं आता हूं आपके पास पवन। अभी जो गोगी साहब कह रहे हैं, भाई देखिए वो पीड़ा तो कहीं ना कहीं है। अब ठीक है, पार्टी के अंडर काम करते हैं, हाईकमांड का आदेश है, नई टीम बन गई है, सबको साथ चलना है, लेकिन वो बात तो रही कि वो सहयोग जो जैसी अपेक्षा थी वो नहीं मिल पाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल वरुण, ये बात जो शमशेर सिंह गोगी जी जो कांग्रेस के विधायक है वो भी बता रहे हैं, और इससे पहले लगातार ये बात सामने आती रही है कि जो कुमारी सैलजा जब अध्यक्ष के नाते हाईकमान के सामने जब बार बार जाती रही और सूची भी तैयार की गई, सूची को जब जारी किया जाना था उससे पहले सूची को रुकवा दिया गया। यानी सैलजा ने ये बात जो है वो जाहिर अब आखिर में जाते जाते संगठन के नेतृत्व के कांग्रेस का जो हाईकमान का नेतृत्व उसके सामने कर भी दी है कि जब वो अध्यक्ष जो संगठन बना नहीं सकती है, जिला पे ब्लॉक पे वो नियुक्तियां नहीं कर सकती है, तो फिर उन्हें उस पद पे नहीं रहना है। फिर आप कोई भी फैसला करें, लेकिन वो उस पद पे नहीं रहना चाहती है। ये बात शमशेर सिंह गोगी जी भी बता रहे हैं। कुमारी सैलजा इस बात को जो है वो जाहिर कर भी चुकी थी, क्योंकि वो संगठन नहीं खड़ा कर पाई। सवाल अब यही है वरुण की क्या नई जो टीम बनी है वो संगठन को तालमेल के साथ बना पाएंगी, कब तक बना पाएंगी, ये सवाल है। दूसरा यही कि शमशेर सिंह गोगी जो है वो कुमारी सैलजा के बेहद करीब माने जाते हैं, और इन्होंने ये कही है बात कि उन्होंने इस जाके कहा कि जब मैं संगठन नहीं बना पा रही हूं तो फिर मुझे यहाँ जो है वो इस पद पे नहीं रहना है। और इसका मतलब आप समझिए कि संगठन कौन नहीं बनाने दे रहा था, यानी उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उनके साथ बनी नहीं। उनकी आप जयप्रकाश दलाल जी तो पारिवारिक संबंधों की बात कर रहे हैं, पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो संबंध बनाने चाहिए थे वो तो नहीं बने। जग जाहिर हुए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में बैठक करते थे, सैलजा चंडीगढ़ में बैठक करती थी, सैलजा चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग से विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे थे। तो सामाजिक या पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक संबंध कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में नहीं स्थापित हुए, और यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कुमारी सैलजा खड़ा नहीं कर पाई। जी गोगी साहब, एक चीज बताइए शमशेर जी की जो सहयोग नहीं मिला लेकिन अब सहयोग देना है, तो कोई असमंजस की स्थिति है या पार्टी आगे बढ़ेगी? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, और जिसको भी हाईकमांड ने कमांड दिया है हम उसके साथ लग के दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। लेकिन शमशेर किसी तरह का जी मतलब असमंजस नहीं है। पार्टी में जो बनता है वो बदलता है, जो है बनेगा ही नहीं तो बदलेगा कैसे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अब उदयभान जी आपके नए अध्यक्ष हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन नेतृत्व किसका है इसको लेकर, नेतृत्व किसका है इसको लेकर संशय नहीं है कि लीड कौन करेगा, ये बात भी स्पष्ट है। तो इसमें कहीं असमंजस है क्या? देखो, मेरे को तो कोई असमंजस लगती नहीं है। मेरे हिसाब से पार्टी में जो भी बदलाव होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हाईकमांड का फैसला है उसको लेके सभी साथी मिलके काम करेंगे और पार्टी को सत्ता में लाएंगे। जो असली राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी सत्ता में कैसे आए, तो उस मकसद के लिए सब जब लड़ेंगे। अगर किसी ने गड़बड़ करनी है, उसकी नीयत खराब है, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा ये बिल्कुल पार्टी के प्रति पूरा विश्वास है, और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ के लड़ाई लड़ेंगे, साथ देंगे पूरी तरह। नहीं, क्योंकि एक कांग्रेस के बड़े नेता ने एक वक्त कहा था कि गैरों से लड़ लेंगे भगवान अपनों से बचाए। कम से कम वो परिस्थिति से कांग्रेस बाहर आती हुई दिख रही है क्या आपको? देखो, अगर पार्टी बीजेपी से लड़ेगी तभी तो सत्ता में आएगी। अभी तक तो इतने सालों से अपने आप से लड़ रही। हाँ, तो कम से कम ये मूड बन गया है कि अब आपस में नहीं लड़ना है। अब शायद हो सकता है हाईकमांड ने इसीलिए फैसला किया हो बीजेपी से लड़ो, आपस में नहीं। आपका राजनीतिक अनुभव भी तो कुछ कहता होगा सर। मेरा राजनीतिक अनुभव यही है कि अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर मतलब थोड़ा सा खराब होगा। अगर मिलजुल के काम करेंगे, सहमति से काम करेंगे, तो फिर आने वाला समय कांग्रेस का है। जयप्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, उनके पास जाऊंगा, लेकिन राजेंद्र जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जो इंटरनल फाइट की बात होती है, इन फाइटिंग की बात होती है,
कांग्रेस इससे उभरती हुई दिखेगी क्या? देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में बड़े पावर हाउस बन गए। अब उस पार्टी के जो गुट छोटे हाउस, अब ये मैं राजेंद्र जी माफी चाहता हूं, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर बनवारी लाल हरियाणा सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। बनवारी लाल जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। थैंक यू जी बनवारी लाल जी, हालांकि ये कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर है, लेकिन अभी जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अब परेशानी हो जाएगी, ये जो नई टीम बन गई है कांग्रेस की, इससे बीजेपी को। वैसे तो सबसे पहले तो मैं उदय भान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी देता हूं, और मैं चाहता हूं कि भाई कांग्रेस वाले सभी साथी मिलकर इनके सहयोग करें, लेकिन इससे हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बीजेपी को, क्योंकि पहले भी वही दलित प्रदेश अध्यक्ष था, अब भी दलित प्रदेश अध्यक्ष बना है, पार्टी को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, उदय भान जी को बहुत बहुत बधाई। नहीं, लेकिन बनवारी लाल जी उनका ये कहना है कि भाई अब पार्टी जो है वो हाईकमांड के ऑर्डर के बाद एक पूरी टीम तैयार हो गई है, अब कांग्रेस में इनफाइटिंग नहीं है, अब सीधा सीधा बीजेपी से लड़ना है और उसके लिए उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। देखो, पिछली बार भी ये एक ही थे, पिछली बार भी सारे मिलके ही लड़े थे, तो उससे क्या फर्क पड़ा। हमारी पार्टी मजबूत है, हमें कोई ऐसी दिक्कत है। आपको लगता है ये नई टीम चुनौती देने के लिए तैयार है? क्योंकि वो कह रहे हैं अब संगठन भी खड़ा होगा, और जयप्रकाश जी तो दावा कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आने वाली है। चलो देखो, समय बताएगा। मतलब आप सर मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन बता तो दीजिए, मतलब आपको लग रहा है ये टीम, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने गुटबाजी खत्म कर दी है। कह तो रहा हूँ भाई, समय बताएगा, अभी कैसे कह सकते हैं गुटबाजी खत्म होगी। नहीं तो अगर आंधी आती है तो सर तैयारी तो करनी पड़ती है ना। देखो, हम तैयार हैं, हम सदैव तैयार रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम राजनीतिक पार्टी सदा तैयार ही रहती है, हरदम मतलब चुनाव के लिए जैसे तैयार रहती है, हर मुद्दे के लिए तैयार रहती है, तो पार्टी में कोई किसी तरह की दिक्कत है नहीं। डॉक्टर साहब, ये अक्सर ये माना जाता है कि कांग्रेस की इन फाइटिंग की वजह से बीजेपी को फायदा होता है, या बीजेपी की मजबूत स्थिति इसलिए बन जाती है कि कांग्रेस में आपस के अंदर झगड़ा है। अगर कांग्रेस एकजुट होती है तो बीजेपी को चुनौती मिलेगी, ऐसा आप मानते हैं क्या? देखो, मान लो आमने सामने कोई भी चुनाव होता है, किसी भी पार्टी को दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी कोई मेरे को नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनाव होता है, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हम सब लोग तैयार हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में सर आज कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं, कहां स्टैंड कर रही है कांग्रेस? अभी तो कहीं नहीं थी, आगे देखो क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। वो बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशानी हो ऐसा वो मान नहीं रहे हैं, जैसा दावा जयप्रकाश जी कर रहे थे। जयप्रकाश जी, आपका दावा है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बड़ी खबर, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में हुए बदलाव की, और उस बदलाव को लेकर समझने की भी कि आखिर इस बदलाव के बाद होगा क्या वो पटरी से उतरी हुई ट्रेन वापस ट्रैक पर आएगी? हालांकि एक वक्त था जब राहुल गांधी ने सभी नेताओं को बस में बैठा दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो सुर थे वो अलग अलग रहे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिले, उन्होंने सबसे एकजुट होकर चुनाव में जाने की या पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन बयानों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अब एक टीम सामने आई है, इस टीम में उदय भान उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उसके अलावा श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज, सुरेश गुप्ता, ये वो चेहरे हैं जिनको उतारा गया है। लेकिन इन चेहरों के बाद होगा क्या, ये देखना होगा। चर्चा कर रहे हैं हम, कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, ये जो फॉर्मूला हिमाचल में लागू किया या पंजाब में लागू किया 4 कार्यकारी अध्यक्ष का, और हम जिस तरह से देख रहे हैं दलित समाज से अध्यक्ष हैं, कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं उसमें वैश्य समाज भी है, उसमें जाट बिरादरी से भी हैं, और उसमें जिस तरीके से सबको शामिल किया गया है, ये फॉर्मूला काम करेगा क्या? ये सोशल इंजीनियरिंग आज के टाइम में बहुत जरूरी है, सबको साथ लेके चलना है। ये फैसला कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने किया है और इसका कोई मुकाबला ये नहीं कर पाएंगे। मैं डॉक्टर बनवारी जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, मैं उनकी बात सुन रहा था, उनका जो हाव भाव था वो बड़े घबराए हुए थे कि भाई नई सर, आपने तो हाव भाव भी पकड़ लिया। पुरानी टीम हमारी गई थोड़ी है कहीं। भाई माननीय शैलजा जी
हमारे साथ है, हमारी सीनियर लीडर है, वो कहीं दूर थोड़ी गए, उनके तजुर्बे का फायदा उदयभान लेगा, वो मिलकर काम करेंगे। ये थोड़ा ही है कोई प्रेसिडेंट बन गया तो दूसरे जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जब वो अध्यक्ष थी तब उनके तजुर्बे का फायदा सबने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं आया? तजुर्बे का फायदा आया। हमारी कितनी सीटें आई 2019 में? हमारी 31 सीटें आई हैं। बिल्कुल। हुड्डा साहब, शैलजा जी की जोड़ी ने काम किया है और मिलके काम कर रहे हैं और करेंगे। ये तो कुछ लोगों के मन के उपज होती है कि भाई केवल आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी पार्टियों ने तो हुड्डा हाउ दिखता, हाउ समझते हो ना, कि भाई जो हाउ आ गया तुम्हें खा जाएगा, तो हाउ दिखाई दे रहा है, इसलिए सारा फोकस हुड्डा साहब पे रखते हैं। आप ये बात को क्यों नहीं सोचते कि हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मौलाना जी का साथ दिया, उन्होंने अशोक तंवर को बढ़ाने में काम किया, उन्होंने शैलजा जी तो चलो बहन और भाई का रिश्ता है। चलो आपने ये नहीं बोला अशोक तंवर का साथ दिया, ये भी ठीक कहा। क्यों नहीं दिया? अशोक तंवर का साथ ना देते बताओ? अशोक तंवर पहली बार जीते, हुड्डा साहब की वजह से जीते, कहां से जीत पाए? उसके बाद क्यों नहीं जीत पाए? नहीं, बात तो साथ दी है ना, ठीक है, सहमति हो सकती है बनने में, बात तो साथ देने की। सहमति बनवाने का काम किया था हुड्डा साहब ने, मुझे याद है। हाँ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है, बनवाने का काम किया होगा, उसके बाद क्यों राहें अलग अलग हो गई? एक को रथ पे क्यों चढ़ना पड़ा, एक को साइकिल पे क्यों निकलना पड़ा? वो तो कई बार लोगों की इच्छा शक्ति उतनी होती नहीं जितनी वो पाल लेते हैं सर। वो राजनीति में ये कहते हैं इच्छा उतनी रखो जितना आप निभा सको। अच्छा, अगर आपकी इच्छा ज्यादा हो जाएगी, हाँ, मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने लकीर बड़ी करने की कोशिश की। जयप्रकाश जी, आप खुलकर बोलते हैं, खुलकर बोलिए, लकीर बड़ी करने की कोशिश की। कहां करी? नहीं, अशोक तंवर ने, आपके हिसाब से आप यही कह रहे हैं ना, उन्होंने इच्छाएं ज्यादा पाल ली। रथ का मुकाबला साइकिल कर सकता है कभी? हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। राजीव जी ने, स्वर्गीय राजीव जी ने इस देश में कंप्यूटर ले आए और ये सारे लोग विरोध कर रहे थे। सर वही नहीं, वो बात अशोक तंवर कहते थे कि बड़े लोगों की पहचान रथ होता है, गरीब की तो साइकिल है। अरे गरीब की साइकिल है, इसमें कोई दो राय नहीं, साइकिल अच्छी चीज है, साइकिल स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकती। वाला कौन है? लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकती रथ का, उस पे देखना है। यही सार है कि वो मुकाबला नहीं कर सकती रथ का। पवन के पास चलते हैं। पवन, ये जो हम तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, फूलचंद मुलाना का जिक्र बार बार हो जाता है क्योंकि वो, और माना यह जा रहा है कि शायद वही दौर वापस लौटेगा। ये बात एक तरह से जो जयप्रकाश जी संकेत दे रहे हैं। जी, एक मिनट मैं पवन के पास चलूंगा, थोड़ा एनालिसिस कर देंगे, फिर हम चर्चा पे आगे लौटेंगे। पवन, ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, या कार्यकारी अध्यक्षों की कोई भूमिका बड़ी होगी इसमें? अब देखिए, इस बार जो वो तस्वीर थोड़ी सी वरुण अलग है, वो इसकी वजह यही है कि जब फूलचंद मुलाना जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, तो जो है वो कोई कार्यकारी अध्यक्ष है इस तरीके का कोई बीच में विवाद था ही नहीं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो तय करते थे, फूलचंद मुलाना जी उस पर यस करते थे। इस बार ये समीकरण जो है वो थोड़ा अलग है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ में हैं। 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से सीधा चर्चा जब से शुरू हुई तब से लगभग साफ हो चुका है कि जितेंद्र भारद्वाज को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पे, सुझाव पर जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सुरेश गुप्ता, श्रुति चौधरी और रामकिशन गुर्जर वो कितना सहमत होंगे उदयभान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनके फैसलों से, वो कितना उनके साथ हर फैसले पर खड़ा होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जयप्रकाश दलाल जी कह रहे हैं कि, माफ कीजिए, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि जो रथ और साइकिल मुकाबला नहीं कर सकती, ये तो हम भी कह रहे हैं कि रथ और साइकिल का मुकाबला जो वो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के जो नेतृत्व है उन्होंने भी नहीं चाहा कि वो करे। आप सीधा ये क्यों नहीं कहते जयप्रकाश जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता? आप अशोक तंवर की साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रथ की बात क्यों कर रहे हैं? आप ये कहिए कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, पहले तो अरुण जी, मैं तो ये पवन घबराया हुआ है। जी बोले। इसको ये को मैं जयप्रकाश हूँ, जयप्रकाश दलाल नहीं, ठीक है, उन्होंने कर दिया, खुद ही करेक्ट कर दिया। जी बोले। कर दिया करेक्ट? जी बोले। दूसरा मैं बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं, हर नेता मैंने बता दिया, वो मैंने कर दिया, वो मैंने। जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आज जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसको, उस बात को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्टैंड करते हैं। आपने सेशन में नहीं देखा पवन जी, वो विद इन पार्टी चुनौती नहीं है भूपेंद्र
चलिए ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनौती है भारतीय जनता मैं पार्टी इस सवाल को शमशेर गोगी जी के पास ले जा रहा हूं। गोगी जी, कुल मिलाकर देखिए, सारी बात का सार ये है कि रथ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और रथ किसके पास है सबको पता है। देखो, मेरे को ये पता नहीं, लेकिन मेरे को एक बात का पता है कि अगर कांग्रेस एकजुट है तो फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी बड़ी होती है, आदमी के साथ से बड़ा नहीं होता कोई। और पार्टी में सभी नेता सम्मानित हैं और सबका अपना अपना रोल है। अगर सारे मिल के चलेंगे, चाहे साइकिल पे चले चाहे रथ पे चले, बात एक ही है। साइकिल में सारे नहीं चल पाएंगे ना सर, 2 की जगह 3 की जगह। साइकिल पे नहीं चले तो पैदल चल लेंगे। कोई जरूरी है किसी किसी के पास जहाज ना हो तो काम रहे हो। रथ पे जगह बनानी पड़ेगी ना सर। नहीं, रथ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, पैरेलल चलने की जरूरत है, कंधे से कंधा मिला के। अगर कंधे से कंधा मिला के नहीं चलोगे, किसी को छोटा बड़ा समझोगे, तो फिर कांग्रेस में मतलब जो मजबूती आनी चाहिए और जिसके सारे आगे इलेक्शन जीतना है वो नहीं आएगी। इसलिए मेरा तो यही है, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, और मेरे को उम्मीद है कि पार्टी हाईकमांड का जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से आने वाले समय में। गोगी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। फूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद भाई जी। कांग्रेस की नई टीम हरियाणा में तैयार हो गई है, क्या चुनौती है आपके सामने? कांग्रेस के परिवार का अपना विवाद रहा है और उन्होंने सुलझा के ठीक किया है, बधाई है। और उनका अपना पार्टी का फैसला है, किसको बना है किसको ना बना है। नहीं शर्मा जी, उनका इंटरनल मैटर तो है, वो तो इंटरनल मैटर है। नहीं, उनका आंतरिक मामला है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए चुनौती है नई टीम? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हर चीज हर समय हर पार्टी के लिए चुनौती होती है और चुनौतियों के साथ ही आदमी को काम करना चाहिए। तो चुनौती तो आना जाना आदमी का है, आदमी पार्टी के सभी लोग काम कर रहे हैं और हम ये कहते हैं बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, सब है। उनका नई जिम्मेदारी दी है, नए साथी हैं, बधाई सबको। पर मेरे कांग्रेस के मित्रों से एक है कि उनके साथ प्यार देकर रखें, जो पूर्व में हुआ ऐसा ना करें। नहीं, अब तो उन्हीं के गुटके है ना सर, अब तो उम्मीद कम है ना कि ऐसा होगा। नहीं, मैं गुट की बात नहीं कर रहा। मैं कहते हैं पूर्व में तंवर के बहन शैलजा जी के साथ हुआ, उसका ना करें। बधाई है, हर आदमी काम करता है, हर आदमी का काम करने का मन रहता है, हर आदमी काम करता है। काम कोई हर आदमी बढ़ के काम करना चाहता है। जी मूलचंद शर्मा जी, ये जो बात कही जाती है कि कांग्रेस का आंतरिक कलह बीजेपी को बूस्ट देता है, लेकिन कांग्रेस, अब जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो 10 दिन के अंदर आंधी लेकर आ जाएंगे, हम इतने तैयार हैं, हमारी टीम इतनी अच्छी तैयार हो गई है। तो बीजेपी को तैयारी करनी होगी उसके लिए। जेपी भाई हमारे पुराने भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े भाई हैं, विधायक हैं, बड़े नेता हैं। हमने तो कभी नहीं कहा भाई आंधी है अपने काम करे, आंधी कभी किसी ने मना थोड़ी करा है। और काम करना भी चाहिए। जो टीम है उनकी, अब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने टीम बनाई है, बढ़िया है, बधाई है। जी, सवाल ये कि अब नेतृत्व सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है, तो ऐसे में बीजेपी, क्योंकि अब तक ये कहा जाता था कि सहयोग नहीं मिल रहा आपस में, लेकिन अब सीधा सीधा मुकाबला उनसे माना जाए बीजेपी का? नहीं, सब कुछ पहले भी था, आज भी है। सब कुछ क्या है कि एक ही बात है, कांग्रेस के सभी लोग हैं। बीजेपी ने कभी ये नहीं माना इसके हाथ में, कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि दलित अध्यक्ष बन गया है तो अब बीजेपी को नींद नहीं आएगी, जेपी जी कह रहे हैं। क्या तंवर को दलित नहीं मानते? वो जेपी जी बता देंगे। जेपी जी, अशोक तंवर दलित नहीं था, कुमारी शैलजा दलित नहीं थी, उदयवान सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे उदयवान जी पलवल से, फरीदाबाद से एक अध्यक्ष बने हैं। अच्छा। मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा में और फरीदाबाद पलवल जैसे जिले में कि किसी आदमी को चुना गया, सबसे बड़ी बात है कि उदयवान जी का अपना खुद है, खुद मजबूत है, साथी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। जनता टीवी पर मूलचंद शर्मा हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद थे जो अपनी बात रख रहे थे। जयप्रकाश जी, जो हम बात अभी कह रहे थे और जो बात ये हो रही थी, हालांकि शमशेर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उससे मुझे पड़ोसी राज्य में जो आपके अध्यक्ष बने थे उनकी बात याद आ गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से है। नहीं, गोगी जी ने जो बात कही है सही कही है कि मिलके चलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं की इन्होंने। आप हमें लड़ाओ मत। नहीं, मैं नहीं लड़वा रहा सर, आप नहीं है, मैं सब नहीं लड़वा मिलके चलेंगे। और पंडित जी हमारी कार्य शक्ति को जानते हैं। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के तूफान के सामने टिक नहीं पाएगी। ये जो सिस्टम है, मूलचंद जी जानते हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, हम इकट्ठे संगठन में काम भी किया है, तो इनको इस बात का तो पता है। आज भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ी भारी दिक्कत में आ गई कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप अशोक तंवर को दलित नहीं मानते थे? क्या आप कुमारी शैलजा को नहीं मानते थे? शैलजा जी हमारी सीनियर नेता है कांग्रेस की, कांग्रेस में कहां गई वो? भाई सोशल इंजीनियरिंग तब भी थी ना जेपी जी, आप तो सीनियर लीडर है भाई, सोशल इंजीनियरिंग तब भी हुई। पता नहीं आदमी, देखो आपको याद होगा मूलचंद जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से डंडा बजता था, मुझे याद है। मुझे वो समय भी याद है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस किस तरीके का सिस्टम था, क्योंकि हमारा 2 बार इनसे अलायंस भी रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से ये सारा सिस्टम तैयार किया है, सीनियर साथियों को साथ लेके चलेंगे। मान लो हम तो कुछ भी नहीं बने, हम साथ देंगे भाई। जो सबका बनना जरूरी थोड़ा ही है। अब जो बने हैं उन्होंने सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। जो ये सही बात है कि जो टीम को सहयोग नहीं देगा पसंद जाएगा, वो जनता उसको माफ नहीं करेगी बार बार। सब मिलके चलेंगे। और सोनिया जी ने, राहुल प्रियंका जी ने जो विश्वास जताया है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, आज उनसे भयभीत हैं तो लोग। और जहां तक अशोक तंवर का बात है, भाई अशोक तंवर को बहुत कुछ दिया था कांग्रेस पार्टी ने, बड़ा सहयोग मिला था, इतनी छोटी उम्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। वो विधायक दल की बैठक बुलाते थे, एक विधायक नहीं आता था, आपको तो याद है वो बात? क्या वो विधायकों की बैठक बुलाते थे, कोई विधायक नहीं जाता था उनकी मीटिंग में? किनकी में? अशोक तंवर की मीटिंग में। अशोक तंवर ने कब विधायकों की मीटिंग बुलाई? विधायकों को बुलाया उन्होंने बैठक के लिए। उसके अलावा वो साइकिल यात्रा पर निकले, किसी विधायक ने उनका स्वागत नहीं किया कांग्रेस के? नहीं यार, तुम तो उल्टी बात ले जो पुराने की बात नहीं ले जा रहा सर, रिकॉर्ड पे ले जा रहा है। और कमजोर आदमी बीते समय की बात करते हैं, भविष्य की बात करो। तो ठीक है, अब भविष्य में अशोक तंवर नहीं बन रहे ना, अब तो अशोक तंवर नहीं है। अब आप पीछे अशोक तंवर पे ना जाएं, अब तो वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, अब तो वो चुनौती दे रहे हैं आपको। आप बार बार अशोक तंवर का नाम लेते हो, मैं इसलिए गया। आज ही मैंने पढ़ा है कि जो नेता, जो इंसान भविष्य की बात याद करेगा वो तरक्की नहीं करेगा, न बीते समय की। भविष्य की बात करो, हम मिलकर लड़ेंगे। चलो, आपने आज पढ़ा तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको मेरी चुनौती है, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप पीछे जा रहे हैं कि बीजेपी में डंडा बसता था, वहां आप भी पीछे ना जाएं। ठीक है, एक बार मैं जादौन जी को ले लेता हूँ। जादौन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी राजेंद्र जी, जेपी जी को आप सुन रहे हैं? जेपी जी जिस तरह की बातें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उतना सुखद है क्या कांग्रेस में सब कुछ? नहीं, इतना सुखद तो इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं और देश भर में कांग्रेस गिरावट का सामना कर रही है। तो कांग्रेस को जो चिंतन शिविर लगने जा रहा है अभी उदयपुर में, और मैं समझता हूं कि वो चिंतन शिविर में ये इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उनकी कमजोरियां क्या है, कमजोरियों को देखने में का अवसर उनको मिलेगा और कमजोरियां सॉर्ट आउट करके वो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी ये हरियाणा के संदर्भ में जहां तक बात है कि भूपेंद्र हुड्डा को पूरी तरह से कमान मिल गई है और उनके मर्जी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो अब भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। उनको जो है परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा कि उनकी मनमर्जी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष मिल गया और सारी पार्टी को एकजुट एक साथ रखने की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है। और चुनावी प्रदर्शन, बहुत बेहतर प्रदर्शन या सत्ता में वापसी कराने की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र हुड्डा पर है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत चतुराई से भरा कदम उठाया है। ये उनको लगा कि ये गुटबाजी जो है इस तरह से समाप्त नहीं होगी, एक मजबूत कंधों पर ही एक तमाम जिम्मेदारी देना उचित होगा।
तो कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेंद्र हुड्डा के कंधे पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया है। ये एक बार कुछ समय के लिए खुशी का क्षण तो हो सकता है कि हमारी मनमर्जी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी जो हुड्डा जी को मिली है उसमें उनको बहुत पसीना बहाना होगा। तमाम जो छोटे मोटे गुट हैं उनको अपने साथ लाने की रणनीति अपनानी होगी और जनता के मुद्दों पर इस तरह से काम करना होगा कि वो अगले चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दें और कांग्रेस को पावर में लौटाए। ठीक है पवन, बकौल जादौन जी, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कह रहे हैं कि असली खेल तो अब शुरू होगा और अध्यक्ष भले ही कोई बन गया हो, जिम्मेदारी जो सारी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर है। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए पवन के पास पहुंचेंगे। शमशेर जी, अभी जो बात ये हो रही थी, अब जिम्मेदारी की बात है और एक चतुराई भरा कदम उठाया गया है। आपको लग रहा है कि एक ऐसा फैसला है जिसने सबको संतुष्ट कर दिया है? पार्टी का फैसला है, लेकिन अध्यक्ष तो एक को ही बनना था, बाकी तो सारी पार्टी की जिम्मेदारी है, सभी कार्यकर्ता सभी नेताओं की जिम्मेदारी है पार्टी को मजबूत करना। अकेला कोई आदमी ना पार्टी को मजबूत कर सकता है ना आगे लेके जा सकता है। तो मेरी एक ही बात है, मैं तो सीधा आदमी हूँ, सीधी बात कहता हूँ कि जब तक मन के अंदर एकता नहीं आएगी तब तक कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है उज्जवल नहीं होगा। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए, एक ठीक है जो प्रधान बना है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो उसके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट बने उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो नहीं बने हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलें। जो एक अफसर होता है, जर्नैल होता है, वो फौज लड़ती है, लेकिन वो फौज को आगे ले जाने का काम तो जर्नैल करता है ना जी। तो जर्नैल के कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो वर्कर को कितना संतुष्ट करेंगे और सबको साथ लेके इस तरीके से आने वाली लड़ाई को लड़े। नहीं गोगी जी, आपने बड़ी साफगोई से बात कर दी, लेकिन फिर जर्नैल कौन ये भी तो स्पष्ट हो जाए। अब जर्नैल तो जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वही है। अब जिम्मेदारी उसकी है कि वो इस तरीके से काम करता है, ये उदय भान जी को साबित करना होगा जी। जो ये बातें, मतलब हुड्डा साहब तो पहले से ही लीडर है, कोई हुड्डा साहब नए थोड़ी आए। हुड्डा साहब तो सीएलपी लीडर है, एलओपी है और वो उनकी जिम्मेदारी तो पहले से ही है। अब नए जो टीम आई है उसको भी ये तय करना है भी हमें किस तरीके से काम करना है और जिस तरीके को वो अपनाएंगे उसी तरह का रिस्पॉन्स उनको मिलेगा। नहीं, जेपी जी ने बड़ी अच्छी बात कही अभी गोगी जी, वो कह रहे हैं कि भाई अब नेताओं को सहयोग लेना होगा, यानी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, अब उन सबसे संपर्क साधा जाए। वो सहयोग की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, जिम्मेदारी तो जो जर्नैल बना है उसी को साथ लेके चलना ना सबको। मैं वही कह रहा हूँ जो जेपी जी कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि अब उदय भान जी की ये जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेके चले। तो देखो जेपी जी, चर्चा के अंत में मैं आप दोनों को एक ही ट्रैक पर ले आया हूँ, यानी मैं आपको नहीं लड़वा रहा था, ये बात स्पष्ट हो गई है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात शमशेर जी कह रहे हैं। लड़ने का जब हम एक पार्टी में हैं, लड़ने का कोई नहीं सर, आपका नहीं है, वो बार बार जेपी जी मेरे को कह रहे हैं कि आप लड़वा रहे हैं, तो मैं कह दूं आप दोनों एक ही ट्रैक पर आ गए हैं। भाई सहयोग लेना है बड़े नेता को, सीधी सी बात है ना। बिल्कुल, जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है उसी की जिम्मेदारी है कि वो सबको एक नजर से देखे और साथ लेके चले। ठीक है जयप्रकाश जी, बात ठीक है बिल्कुल। ये नहीं, अब नेता की जिम्मेदारी है या दूसरों लोगों की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी जर्नैल की। अब देखिए, जर्नैल की जिम्मेवारी है और नेताओं को साथ देने की उनकी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान है, अपना अपना ड्यूटी है, अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना राइट है। राइट एंड ड्यूटी दोनों साथ साथ चलते हैं। हम सब मिलकर के काम करेंगे, आप चिंता ना करो। ऐसी बढ़िया टीम हाईकमांड ने बनाई है और इसका सब आज साथ देंगे और ये सबका साथ लेंगे। इन्हें प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं मतलब जर्नैल की जिम्मेदारी है ना, सबको मैदान में वो लेकर आए, या फौज खुद जाके पूछे जी हमें आना ही नहीं आना है। हम नहीं, उन्होंने क्यों नहीं लेनी पड़ेगी, सबका साथ लेना पड़ेगा जर्नैल को। तो लेना चाहिए, लेना क्यों पड़ेगा, लेना चाहिए और हम लोगों का साथ देना चाहिए सबने। बस इससे कौन मना कर रहा है?
कांग्रेस कोई आप दिक्कत नहीं है। जी, कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए तैयार अभी से है या फिर कुछ ज्यादा जल्दी कर दी? क्योंकि होता क्या है, चुनाव से थोड़े वक्त पहले बदलाव होता है। हरियाणा में कुछ नया हो गया ऐसा लग रहा है। कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस तो 2019 में तैयार थी, थोड़ी सी गलती रहेगी। ईप के तो इसी तैयार है, लोग तैयार हैं। वो गलती बता दो क्या थी? तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए जनता तैयार है इस सरकार से। वो गलती क्या थी 19 में? किसानों को मरा दिया, छात्रों पे लाठीचार्ज करा दिया, ठीक है। कर्मचारियों को जेलों में डला दिया, मातृशक्ति को लाठियों से पानी से भिगवा दिया। कौन माफ करेगा इनको, कौन छोड़ेगा? चलिए ठीक है, अंत में, बिल्कुल अंत में राजेंद्र जादौन जी, एक कंक्लूसिव रिमार्क आपका इस फैसले के ऊपर, उसके बाद इस चर्चा को विराम देंगे और धन्यवाद करेंगे सभी मेहमानों का। राजेंद्र जी। विधायक इस डिबेट में कह रहे हैं कि जर्नैल की जिम्मेदारी है और वो जर्नैल बता रहे हैं उदयभान जी को। और एक्चुअल में यहाँ जो है पर्दे के पीछे की जो राजनीति के हिसाब से जो कुछ भी सामने आया, तो इसमें तो जर्नैल हुड्डा साहब है, तो हुड्डा साहब की जिम्मेदारी है। अब उनको जनता के मुद्दों पर, इस सरकार की खामियों पर किस तरह से देखना है, किस तरह से उठाना है और कांग्रेस के लिए जन समर्थन किस तरह से जुटाना है, ये सब हुड्डा साहब की जिम्मेदारी है। क्योंकि आला कमान ने उनके फॉर्मूले पर प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी है और उसमें गुटबंदी को समाप्त करने का भी तरीका है। तो देखते हैं कि हुड्डा साहब किस तरह से खान के साथ। लेकिन राजेंद्र जी कह रहे हैं कि असली हाथ या असली जर्नैल कौन है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जयप्रकाश जी आपका, शमशेर गोगी जी आपका, पवन सिंवर आपका और राजेंद्र जादौन जी आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए थे ये कि कांग्रेस ने एक बदलाव किया है, नई टीम खड़ी की है, नई टीम को मैदान में उतरना है, लेकिन कितनी तैयारी के साथ, कितनी सहमति के साथ, कितनी सूझबूझ के साथ, ये देखना दिलचस्प होगा। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।